हेलो फ्रेंड्स, मिशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप मेरे साथ करेंगे 6 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एयरफोर्स एग्जाम से लेकर आप एसएससी, यूपीएससी, एचएसएससी या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स जो किसी भी स्टेट या जो यूटी है उसके हों, आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। टॉप 10 करंट अफेयर आज के मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं इन करंट अफेयर्स की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा नाम रोहित है और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अब तक, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे मिशन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा। शुरुआत करते हैं इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहला हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया है? पहले तो इस रिसोर्ट का नाम याद रखें, थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट। इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। कहां पर यह किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, मिजोरम के अंदर। आपको बताएं, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है वो है प्रहलाद सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में मिजोरम के पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रोमाविया, मैं नोट करवा रहा हूं, आप साथ के साथ नोट करते चलें। इनकी उपस्थिति में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के पूर्वोत्तर सर्किट के तहत कार्यान्वित थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया है। आपको बताएं, जो ये थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट है, इसको कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स द्वारा ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। यह कुल 105 एकड़ क्षेत्र में फैला है और आपको बताएं, इस 105 एकड़ क्षेत्र में से खेल का मैदान 75 एकड़ पर है। बाकी के अंदर वहां पर खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब मैं बात करता हूं इस स्वदेश दर्शन योजना की। स्वदेश दर्शन योजना क्या है? वर्ष 2014-15 के लिए बजट की घोषणा के बाद पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2015 में, कब? जनवरी 2015 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी, ये याद रखें। आपको बताएं, इस योजना के तहत 15 सर्किट तैयार किए गए हैं जहां पर विकास किया जाएगा। उनमें कुछ एक महत्वपूर्ण हिमालय सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, इसी प्रकार से बहुत सारे सर्किट हैं जिसमें आध्यात्मिक, ग्रामीण और विरासत सर्किट, तीर्थ सर्किट, इस प्रकार बहुत सारे हैं। तो मैं पृष्ठभूमि बताता हूं आपको इसकी। जो है गोल्फ कोर्स है जो आपका थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट, इसमें भारत में गोल्फ पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। आज भारत में 230 से अधिक गोल्फ कोर्स हैं। 230 से अधिक गोल्फ कोर्स हैं। गोल्फ पर्यटन में बढ़ती रुचि का दोहन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समन्वित रूपरेखा तैयार कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पर्यटकों को आकर्षित करेगी। आगे नेक्स्ट करंट अफेयर है, बेरूत किस देश की राजधानी है जो हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में है? तो बेरूत है लेबनान की राजधानी। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को एक भीषण विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। यह विस्फोट क्यों हुआ? विस्फोट के उचित कारण की जांच तो की जा रही है, लेकिन अभी तक वहां के गृह मंत्री मोहम्मद फहमी, उन्होंने एक स्थानीय टीवी स्टेशन से कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है बंदरगाह के गोदाम में 2700
टन अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था। अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था और उसमें विस्फोट हुआ है और इससे यह हादसा हुआ है। आपको बताएं कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जो अमोनियम नाइट्रेट है यह एक गंधहीन केमिकल है। इसमें कोई गंध नहीं आती। गंधहीन केमिकल अमोनियम नाइट्रेट है और इसका कई आयामों में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दो जगह पे होता है। पहला तो जो खेती के लिए उर्वरक बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में, और दूसरा इसी का इस्तेमाल किया जाता है खनन कार्यों में विस्फोट के लिए। जो खनन कार्य हैं उसमें विस्फोट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह अत्यंत विस्फोटक केमिकल होता है। आग लगने पर इसमें धमाका होता है और इसके बाद खतरनाक गैस निकलने लगती है, जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस शामिल है। चूंकि ये अत्यंत ज्वलनशील केमिकल होते हैं, इसलिए इसके रखरखाव के लिए कड़े नियम बने हैं। आगे हम बात करते हैं हाल ही में H1B वीजा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, H1B वीजा पुनः सुर्खियों में है। H1B वीजा के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला, यह अमेरिकी फेडरल सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही। यह वीजा अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनल एक्ट के तहत जारी किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही। भारत के आईटी पेशेवर इस वीजा का सर्वाधिक लाभ लेते हैं। यह भी सही। यानी कि इसके सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। आपको बताएं, अमेरिकी आईटी बाजार पर नजर रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को H1B वीजा धारकों को नौकरी पर रखने से रोक दिया गया है। H1B इसका इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया गया? उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि सस्ते विदेशी कामगारों के लिए कठिन परिश्रम करने वाले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी से हटाया जाए। दरअसल हालात क्या थे कि वहां अमेरिका के अंदर बाहर से श्रमिक बिल्कुल सस्ते दरों पर या सस्ते किराए पर या यूं कहे सस्ते मजदूरी पर वहां पर पहुंच जाते थे, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं उनको नौकरी में समस्या होने लगी थी, क्योंकि बाहर से आने वाले उन्हें सस्ते श्रमिक मिल रहे थे। उसी को देखते हुए ट्रंप ने कहा कि अब H1B वीजा की वजह से किसी अमेरिकी श्रमिकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। H1B वीजा का उपयोग उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा, ताकि अमेरिकी लोगों को नौकरी के अवसर मिल सके। क्या है H1B वीजा? मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूं। डियर स्टूडेंट, अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों के बीच H1B वीजा प्राप्त करना होता है। अमेरिका में अगर आप रोजगार चाहते हैं, तो रोजगार के इच्छुक लोग H1B वीजा लेंगे अमेरिका के अंदर। H1B वीजा वस्तुतः इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत मिलता है। इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। इसके तहत ये वीजा वहां पर मिलता है। जो संयुक्त राज्य है उस अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर अप्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला यह वीजा खास है। आपको बताएं कि H1B वीजा ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास कार्य में कुशल होते हैं। तो ये है H1B वीजा। अब ये वहां के नागरिकों को नौकरी में समस्या पैदा कर रहा है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने वहां पर इसे बंद कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट पर क्या अंकित है? इस डाक टिकट पर राम मंदिर मॉडल का दृश्य अंकित है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताएं, अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्म मंदिर का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी
जो किया गया है इसकी कीमत 5 रुपये है। इस तरह से देश में पहले 11 टिकट जारी हो चुके हैं जो राम मंदिर के ऊपर हैं, या जो श्री राम है उनके स्मारक टिकट हैं वो 11 हैं। एक और टिकट जारी हो गया। अब भारत में 12 श्री राम के ऊपर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। 2017 में 11 टिकट जारी कर दिए गए थे। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, वो है जीन लिक्यून। डियर स्टूडेंट, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के निदेशक मंडल ने जीन लिक्यून को दूसरे कार्यकाल के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना है। AIIB की 5वीं सालाना बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ये 5वीं बैठक हुई जिसमें ऐसा निर्णय लिया गया। AIIB के अध्यक्ष जीन का ये दूसरा 5 वर्ष का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। आपको बताएं, जो AIIB है यह एक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग। इसने जनवरी 2016 में काम करना शुरू किया था। जनवरी 2016 में काम करना शुरू कर दिया था और वर्तमान में इस बैंक के 103 सदस्य देश हैं। वर्तमान में अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूं। फिलहाल इस बैंक में भारत का जो मतदान प्रतिशत है वो 7.65% मतदान भारत कर सकता है, लेकिन चीन के पास सर्वाधिक हिस्सेदारी है, वो 26.63% मतदान की ताकत रखता है। आगे हम बात करते हैं, जबरदस्त बात यह है कि हाल ही में वो देश कौन सा है जिसने नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया है। तो स्टूडेंट आप कहेंगे नेपाल, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है। ऐसा करने वाला एक और देश हमारे सामने आ गया है, उसका नाम पाकिस्तान। इसने तो बिल्कुल नाटकीय ढंग से हास्यास्पद नक्शा जारी कर दिया है। आपको बताएंगे तो आप भी सोचेंगे ऐसा क्या। नेपाल की तरह पाकिस्तान ने भी नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों, कौन से, जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, स्टूडेंट याद रखें, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरा का पूरा लद्दाख, और स्टूडेंट गुजरात का जूनागढ़, ये वो 3 हिस्से हैं जो अपने नक्शे में शामिल कर लिए हैं और इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता भी प्रदान कर दी है। पाकिस्तान ने जो गिलगिट बाल्टिस्तान सहित पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नक्शे में दिखाते हुए लिखा है कि यह विवादित इलाका है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत अंतिम फैसला मान्य होगा, लेकिन इन्होंने तो उससे भी पहले अपने नक्शे में इसे शामिल कर लिया, जबकि ये तो भारतीय हिस्सा है। आपको बताएं, पाकिस्तान सरकार की इस मुहर लगाए जाने के बाद यह देश का आधिकारिक नक्शा बन जाएगा और इसे स्कूल, कॉलेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भारत के साथ सीमा विवाद पर नेपाल ने भी ऐसा किया था। नेपाल ने क्या किया था स्टूडेंट, नेपाल भी ऐसे ही कुछ कर रहा था। उसने एक तो आपका लिपू लेख जो है, लिपू लेख जो दर्रा है, आप जिसे जानते हैं लिपू लेख दर्रा, काला पानी का जो क्षेत्र है वो भारत में है और भारतीय है, और लिम्पिया धुरा जो है, लिम्पिया धुरा, तो इनको अपना बताते हुए एक नक्शा नेपाल ने भी जारी किया था। पाकिस्तान द्वारा नया राजनीतिक जो मानचित्र जारी करने पर विदेश मंत्रालय भारतीय है उसने निर्णय लिया है, उसने अपना बयान दिया, उसने कहा है कि इन हास्यास्पद दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। यह केवल सीमा पार आतंक की सहायता से क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तान की सनक की वास्तविकता की पुष्टि करता है। आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो वो की गई है उत्तराखंड के अंदर। आपको बताएं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कौन से जिले में, उत्तरकाशी जिले में
उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जो है बैठक की है और यह फैसला लिया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय देश में करीब 586 हिम तेंदुए हैं। 586 हिम तेंदुए हैं और संरक्षण केंद्र की ये जो संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, इन हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षण केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जाएगा। नीदरलैंड के सहयोग से इसे बनाया जाएगा और इसमें 5 करोड़ से ऊपर 5.5 करोड़ 5.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हिम तेंदुआ क्या है प्रिय विद्यार्थियों? भारत के हिमालय राज्यों में 10 से 15,000 मीटर की फीट की ऊंचाई पर बर्फीले क्षेत्र में स्नो लेपर्ड कहा जाता है। इसे हिम तेंदुए को स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ये भारत के अलावा रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन में भी पाए जाते हैं। दुनिया भर में इस समय सिर्फ 10,000 स्नो लेपर्ड बचे हुए हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 स्नो लेपर्ड बचे हुए हैं। स्नो लेपर्ड को IUCAN फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बताऊं तो ये है आपकी IUCAN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCAN। इसने रेड बुक में संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया है। हिम तेंदुआ इतना दुर्लभ जीव है कि उसे घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है। घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है। ये भारत में जो है प्रदेश में हिम तेंदुए 3,000 से 4,500 मीटर 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई में नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क आदि में पाए जाते हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में ये अधिक संख्या में देखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी को हाल ही में 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ये जो 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज को, ये भारत वादा कर चुका कि 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण देगा। उसी का एक हिस्सा भारत ने अभी दिया है 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर में से। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को 1 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर जो है 1 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। और इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 80 लाख अमेरिकी डॉलर लिखे गए हैं। इसने दिया है 1 करोड़ 80 लाख का 1 करोड़ 80 लाख का इसने ऋण दिया है। देना है 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का। तो ये ऋण भारत सरकार द्वारा जो 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण की पेशकश थी, उसी का हिस्सा मैं इन्हें कहूँगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अब्राहम अलकाजी का निधन हो गया। अब्राहम अलकाजी का वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? वो रंगमंच से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं। रंगमंच की दिग्गज हस्ती से हम कहें और विख्यात शिक्षक भी इन्हें हम कहें। ये 94 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ है। अब इन्हें दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई है। इनके बारे में सिर्फ इतना जाने कि ये लोकप्रिय नाटकों का मंचन कर चुके हैं, 50 से अधिक नाटकों का, और 1950 में BBC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी किताबों से ये जो है लबालब थे। आगे हम बात करते हैं हाल ही में किसने बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। तो वो कौन है? उनका नाम है इयोन मार्गन। इयोन मार्गन ने ऐसा किया है। मार्गन ने वनडे में 144 और T20 इंटरनेशनल में 71, वनडे में तो 144 और T20 में 71 छक्के लगा। ये दोनों फॉर्मेट में किसी कप्तान का सर्वाधिक है। उन्होंने 100 जो भारतीय हैं बल्लेबाज पूर्व कप्तान धोनी हैं, उन्होंने 2014 में न्यूजीलैंड के दौरे पर रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर हासिल की थी। 171 छक्के उन्होंने लगाए थे
और इस प्रकार से जो मॉर्गन है उनके 212 छक्के लगाए हैं उन्होंने इस दौरान टोटल। लेकिन टोटल वनडे के दौरान की बात मैं कर रहा हूँ, T20 की ये, तो 212 कुल मिलाकर मॉर्गन के 212 छक्के हुए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के 171 छक्के थे। तो इस हिसाब से इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, और मिशन क्लासेस पे आपका स्वागत था। और आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, शिक्षा ग्रहण करते रहिए। मेरी PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मिशन क्लासेस लिख के, आपको वहाँ पे भी PDF और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।